की बात करें, एक जोड़ा जो उनके साइज का देखा हो। किसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका गए, वो कहीं कहीं गए थे, बहुत बड़ा समिट था, कभी लंबी होती है, कभी खुली होती है, कभी भी फिट। शाह महमूद कुरैशी साहब जो उनकी शेरवानी फिट है, उनकी शेरवानी जब उन्होंने रिसीव किया रूस का जो फॉरेन मिनिस्टर था, लगता तो फिर वजीर आजम है। इसमें कोई शक नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है, बट ये है कि फिर मुफ्त के कपड़े इंज ही होंगे ने जेडे साइज देता बंदा, उसमें अब क्या करे। अच्छा ये बताइए कि सहाफी का जो मतलब होता है कि वो उसकी क्या पहचान है? अगर वो टीवी पे नजर आ रहा है, रोज एक प्रोग्राम कर रहा है, तो वो अच्छा सहाफी है। ये इंग्लैंड में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए वजीर इत्तलात जो इस वक्त है, उन्होंने कहा कि डेफिनेट अब नुसरत जवेद साहब प्रोग्राम अगर नहीं कर रहे, इफ्तिखार साहब प्रोग्राम अगर नहीं कर रहे, दूसरे बहुत से लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम नहीं कर रहा। इसी तरह उन्होंने तलत हुसैन साहब के बारे में कहा कि वो तो कोई सहाफी नहीं है, उनको कभी प्रोग्राम करते देखता ही नहीं है। तो क्या सहाफियों के लिए प्रोग्राम करना जरूरी है तभी वो बड़े हैं? देखिए फवाद चौधरी साहब को तो इत्तला, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, उनको तो ये इत्तला नहीं होती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनसे कोई पूछे, ये सुबह उठते हैं, इनको पता होता है कि ये किस पार्टी में है? ये जो रोज उठते हैं, तो ये जो कह रहे थे कि आई डोंट कंसिडर हिम अ जर्नलिस्ट, तो वी डोंट कंसिडर यू अ पॉलिटिशियन, वी डोंट कंसिडर यू कि तुम तो, हम तो समझते हैं कि तुम सियासतदान ही नहीं हो। तो अगर आप मतलब उनसे देखिए, आप इमरान से अक्ल की तवक्को करते हैं और फवाद चौधरी से तवक्को करते हैं कि वो सहाफत को पहचान सके, वो तो अकदार नहीं पहचान सकता। यानी कि जो बंदा हम उनकी, जिसकी पहचान ये है कि पता नहीं कोई पहचान नहीं है, यानी हम तो समझते हैं कि वी कंसिडर यू अ लोटा। तो इसको ये आप ये कह रहे हैं, आप तवक्को कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को ये पता हो, उनको बिल्ली और कुत्ते का फर्क नहीं पता, आप कह रहे हैं कि उसको सहाफत का पता हो। उनको सियासत और सहाफत में फर्क नहीं आता, आप उनसे पूछ रहे हैं। उनको दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। अगर ऐसे बंदे को, तो ये अब इनको सिखाया जाए, ओ भाई ये काबीना वो है जो कोविड-19 में 19 नुकात ढूंढती है, ये तो काबीना ही वक्री टाइप की है। तो इससे ये तवक्को करना कि उनको ये पता हो सहाफत क्या है। और बात ये है कि सहाफत अगर टीवी पे है तो टीवी से हर एक को हटा देंगे तो फिर तो कोई सहाफी नहीं बचा। किसने हटाया? तलत हुसैन को किसने हटाया? नजम सेठी को किसने हटाया? हामिद मीर को किसने हटाया? रेहाम खान को किसने हटाया? मुर्तजा सुलंगी को किसने हटाया? दूसरे जावेद साहब को किसने हटाया? ये आपने हटाया, ये मियां नवाज शरीफ ने हटाया। हम तो नवाज शरीफ के टाइम में उनको सख्त टाइम दे रहे थे, हम तो सहाफत कर रहे थे, मैं तो बैठी हुई कर रही थी, मैं तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे भी उनको टफ टाइम दे रही थी। मैंने तो परसों बैठ के पहली दफा देखा शहबाज शरीफ का, जो मैंने पीटीवी पे बैठ के इंटरव्यू देखा, और मैं उस बंदे की हौसले के पे ऊपर हैरान थी, क्योंकि वो बार बार, जो मुझे लगा कि जैसे कोई एक बुजुर्ग समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब हम पीटीआई वोटर भी थे, और आपको पता है मिनहाजुल कुरान का जिस तरीके से हमें दिखाया गया, और मैंने वो जब पहली दफा इंटरव्यू बैठ के देखा, मैंने कभी देखा नहीं था, और मैं देख रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को मैं पीटीवी पे, स्टेट टीवी पे बैठ के 60 मिनट का मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने उनको ग्रिलिंग की है, कोई ऐसा इंटरव्यू जब इमरान ऑपोजिशन में बैठे हुए थे तो नहीं कर सकते थे। आसमा शिराजी ने एक दफा इंटरव्यू लिया था, उनको उन्होंने कलादम करार दे दिया, और बतूल राजपूत ने सवाल जब किया इंटरव्यू के बीच में, तो उनको इंटरव्यू में उनको डांट दिया। मालिक साहब ने जब इंटरव्यू किया, वो उस वक्त हिजब इख्तिलाफ किया, और ऐसे कोई बड़ी कोई हिजब इख्तिलाफ 2013 से पहले की बात है। जी जी जी। तो बात यह है कि भाई सहाफत अगर आपको लगती है कि टीवी पे है, तो बेटा टीवी पे तो आपने सारे अपने बच्चों को बिठाए हुए, तो हम क्या करें? बहरहाल, अगेन, तलत हुसैन साहब मेरे कोई बड़े फैन नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, उनको क्या क्या हुआ है। मेरी तो ना मैंने कभी किसी से दुश्मनी पाली है, ना मैंने कभी किसी का कोई बच्चा अगवा किया है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन वो सहाफी है, और वो कब से सहाफत कर रहे हैं, हमने तो जब से देखा है वो सहाफत कर रहे हैं। किसी के मानने या न मानने से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे खिलाफ कोई बात ट्वीट कर दें या आर्टिकल लिख दें, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं सहाफत उनको कहूँ जी ये सहाफी नहीं है।
और आप पहले गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे थे, आप सहाफत के सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। आपके नजदीक तो वो सहाफी है जो कहे वाह 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 जी, आप बड़े हैंडसम हैं, थोड़ी किलर स्माइल, दैट्स व्हाट योर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सहाफी इज। जो आपके सामने बैठ के कहे कि हाँ हाँ मगरिब को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, हाँ जी कप्तान साहब थे 1992 के वर्ल्ड कप में आपने किस हाथ से वो शीशे का मर्तबान उठाया, आपके नजदीक तो वो सहाफी है। और फिर आप क्रिकेट पे बातें करें और आप कहें कि जी वो न्यूट्रल एम्पायर तो मैं लेके आया था और नवाज शरीफ तो न्यूट्रल एम्पायर, ये सहाफत है आपके नजदीक, तो हम तो नहीं समझते। और जो लोग पढ़ने से शौक ही नहीं रखते, उनको क्या पता कि तलत हुसैन साहब इदारिये लिख 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 के उनकी जिंदगी, उनके बाल सफेद हो गए हैं, उनको क्या पता। आपका ख्याल है उन तलत हुसैन का कभी कोई इदारिया पढ़ा होगा? आपका ख्याल है कि इन्होंने कभी कोई इदारिया पढ़ा होगा? कभी परवेज हुजभाई का पढ़ा होगा? कभी नजम सेठी का इदारिया पढ़ा होगा? नजम सेठी साहब वैसे छोटे छोटे जानबूझ के आसान अंग्रेजी में इसीलिए लिखते हैं और थोड़ा सा वो मजेदार भी कर देते हैं फ्राइडे टाइम्स में, वो जानते हैं इनको अच्छी तरीके से। लेकिन सीरियस बातें, ये लंबे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये 3 लाइन से ज्यादा का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पले हुए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पले हुए हैं, बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा मुझे अब जरा सहाफियों से आगे जाना है, बट जाने से पहले भी आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब के दौर में डेफिनेट उस वक्त भी कुछ ना कुछ सहाफियों को टफ टाइम तो दिया जाता होगा, कि इतना भी नहीं होगा कि वो कुछ नहीं कहते होंगे। लेकिन एक छोटा सा क्लिप खान के फेवरेट चैनल से फेवरेट एंकर की जुबानी सुनाना चाहता हूं नवाज साहब दौर के बाद, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे आज तक मैं जात की बात करने लगा, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता। मेरे पे नाम डायरेक्टली देखिए 5 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हमने पैनामा किया, बहुत सारा कुछ किया जो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। किसी ने डायरेक्टली मुझे आज तक फोन करके नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको ये नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोन आया। कभी मुझे फोन करके मैं जात की बात करने लगा, ये चैनल